परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्व सृष्टि रचनहार कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से आप सभी पुण्यात्माएं सत्संग सुनने के लिए उपस्थित हुए। पुण्यात्माओं, मनुष्य जीवन बहुत ही दुर्लभ है और जब तक हम सत्संग में नहीं आते, सत्संग नहीं सुनते, तब तक हमें ये ज्ञान नहीं होता कि मानव शरीर किस लिए प्राप्त हुआ था। उससे पहले हम जैसा भी अपने समाज से ज्ञान प्राप्त करते हैं और जो सभी क्रियाएं कर रहे होते हैं, हम भी उन्हीं क्रियाओं में व्यस्त होते हैं और उन्हीं क्रियाओं को हम अंतिम मान के अपना जीवन यापन कर रहे होते हैं। जब हम सत्संग सुनते हैं, सत्संग के अंदर वो सत्वचन सुनाए जाते हैं जो गॉड गिवन होते हैं, क्योंकि मनुष्य की जो सोच, मनुष्य की बुद्धि मानव स्तर की ही होती है। वो चाहे कितनी ही कविताएं बना ले, कितने भजन आदि गीत बना ले, मनुष्य के स्तर की बुद्धि मनुष्य के स्तर वाली ही होती है और परमात्मा जो ज्ञान देता है वो अद्वितीय और यथार्थ ज्ञान होता है। जैसा कि हम अन्य संतों की सत्संग सुनते हैं, उनके अनुभव की पुस्तक पढ़ते हैं और फिर हम इस यथार्थ ज्ञान को सुनते हैं जो गॉड गिवन है, प्रभु दत्त है, परमात्मा का दिया हुआ है, उनके मुख कमल से बोला हुआ है। तो उस ज्ञान को सुनने के उपरांत पता चलता है कि अन्य जो ज्ञान है वो लोक वेद है, वो दंत कथा है और परमात्मा का ज्ञान यथार्थ है। तो पुण्यात्माओं, आपका सौभाग्य है कि आप जी को वो सत्संग मिला है जो गॉड गिवन है, परमात्मा का दिया हुआ है। उसके आधार से हमें फिर ज्ञान हुआ कि सचमुच यदि हम भक्ति नहीं करते हैं तो ये जीवन हमारा व्यर्थ है, मनुष्य जीवन, क्योंकि जो क्रियाएं हम पहले करते थे और जिस आस से हम जी रहे थे, वो सब क्रियाएं तो पशु भी करते हैं, पक्षी भी करते हैं और सभी प्राणी वही क्रियाएं करते हैं, जैसे संतान उत्पत्ति, फिर उनकी परवरिश और फिर हम बेशक मृत्यु को प्राप्त हो जाएं, हमें कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं। पुण्यात्माओं, सत्संग सुनने से ज्ञान होता है कि जो मनुष्य जीवन का कार्य था वो तो हमने प्रारंभ भी नहीं किया था। जैसे हम देखा करते, बूढ़े बुजुर्ग बैठ के आपस में बातें किया करते, तो कहता था, एक व्यक्ति कहता है कि परमात्मा ने बड़ी दया करी, 2 पुत्र दिए, 2 पुत्री दी, सबका विवाह कर दिया, सबके भगवान ने संतान दे रखी है, हमारा काम पूरा हुआ, अब बेशक भगवान उठा ले, यानी मृत्यु बेशक हो जा, नो प्रॉब्लम। अब परमात्मा के ज्ञान से पता चला कि मनुष्य वाला काम तो प्रारंभ भी ना किया, वो तो शुरुआत भी नहीं कर पाया। जो जिन क्रियाओं को करके अपना जीवन सफल मान लिया, वो तत्व ज्ञान के अभाव से हमने ऐसा मान रखा था। अब परमात्मा के ज्ञान से पता चला कि मनुष्य जीवन का जो मूल काम है वो तो मोक्ष प्राप्ति है, बाकी आपका संस्कार, आपका प्रारब्ध आपको मिल रहा है। ये तो ना भक्ति करते उनको भी मिल रहा है,
और जो सत भक्ति ना कर रहे, ये शास्त्र विरुद्ध साधना कर रहे, उनको भी मिल रहा है। जिस समय आप सत भक्ति प्रारंभ करोगे उससे आपको दोनों लाभ होंगे कि एक तो आपका प्रारब्ध का जो जीवन है, जो आपका जीवन सफर है, वो भी परमात्मा के सहयोग से, उस परमात्मा की पावर से आपको बहुत लाभ देगा। आपके जीवन में आने वाले जो संकट हैं उनको दूर करेगा। जिन पाप कर्मों के कारण आपको हानि होनी थी, कोई अंग भंग होना था, या किसी घर के सदस्य की मृत्यु होनी थी, या आपकी ही मृत्यु होनी थी, तो उनसे बचाव करता है भगवान, वो पूर्ण परमात्मा। जब हम सत मंत्रों का जाप करते हैं, सतनाम और सार नाम का, सत मंत्र वैसे सारे ही होते हैं, कंप्लीट कोर्स जो होता है, जो पूर्ण साधना है, प्रथम मंत्र से लेकर तीसरे मंत्र तक की जब आपको प्राप्त हो जाती है, तो परमात्मा आपके सांसारिक सुख भी आपको प्रदान करेगा, आपके जो संसारिक जो कष्ट हैं वो भी मिटावेगा, और सांसारिक सुख, भौतिक सुख ये भी देता है। जब हमारे को यहाँ की सुविधाएं कुछ प्राप्त होती नजर आवेंगी, तब हमारी रुचि भगवान में अधिक बनती है। तो तभी हमारी रुचि परमात्मा में बढ़ेगी जब हमारे सांसारिक सुख होंगे। यदि किसी को बहुत भयंकर आपत्ति ने घेर रखा है तो वो भक्ति नहीं कर सकता, क्योंकि उसका दिमाग, उसका माइंड, उसकी बुद्धि उस संकट का ही चिंतन करती रहती है, वो टेंशन बनी रहती है। तो परमात्मा दया बख्शते हैं। जिस कारण से आपको टेंशन है, पहले उस टेंशन ने खत्म करेंगे और फिर आपकी रुचि बनेगी परमात्मा में। आपके अंदर एक विशेष प्रेरणा होगी, उमंग बनेगी, और फिर बार बार के सत्संग सुनने से आपको पता चल जाएगा कि मनुष्य जीवन का तो उद्देश्य ही कुछ और था। इसके लिए परमात्मा स्वयं आकर बताते हैं, कबीर देव जी, पुण्यात्माओं, सबसे पहले तो हमने ये निश्चय करना है कि परमात्मा एक है, अल्लाह एक है, एक है। उसको रब कहो, गॉड कहो, खुदा कहो, अल्लाह कहो, ईश्वर कहो, राम कहो, वो एक है। और अन्य जो जिनकी हम पूजा किया करते थे वो अन्य देवताओं में आते हैं। सबसे पहले हमने परमात्मा की परिभाषा से परिचित होना चाहिए। जब तक हम प्रभु की परिभाषा से परिचित नहीं होते तो हमारे मन की शंकाएं समाप्त नहीं होंगी, क्योंकि हम किसी से सुनते हैं वो कुछ ज्ञान दे रहा है, दूसरे से सुनते हैं वो किसी को भगवान बता करके हमें अपनी तरफ आकर्षित करता है। और जब तक हमें स्वयं ज्ञान नहीं होगा तो हम किसी के भी बहकावे में आ जाएंगे और उस वाले ज्ञान को ग्रहण कर लेंगे और पहले वाले को छोड़ देंगे। तो वो तो वही दशा होगी, आसमान से गिरे और खजूर पर अटक गए। तो इसलिए सबसे पहले हमने आध्यात्मिक ज्ञान को पूर्णतः समझना होगा, और जब हम पूर्णतः समझ लेंगे फिर हमें कोई डगमग नहीं कर सकता। इसके लिए परमात्मा ने आके जो ज्ञान दिया है उसको ध्यान से सुने। अब परमात्मा क्या बताते हैं, मानुष जन्म पाय कर जो नहीं रटे हरि नाम, जैसे कुआं जल बिना फिर बनवाया क्या काम। राम नाम रटते रहो जब तक घट में प्राण, कदे तो दीन दयाल के बिनक पड़ेगी कान।
राम रटत कन्यावली साकेट बलो न पूत, जैसे छेरी के गल में गलथना जिसमें दूध ना मूत। राम रटत कोडी बलो चू चू पड़े जो चाम, वो सुंदर शरीर किस काम का जा मुख नाही नाम। राम रटत दारी दरबलो टूटी घर की छान, वो सुंदर महल किस काम के जहाँ भक्ति नहीं भगवान। कबीर जीव्या तो वाहे भली जो रट हरि नाम, नहीं तो काट के फेंक दियो ये मुख में बलो ना चा।